नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 3.4 का 5वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य है। तो देखो सहभाज्य किसे कहते हैं अपन। देखो कल मैंने आपको सार गुणनखंड बताए थे, तो जिनका सार गुणनखंड एक होता है वो संख्याएं क्या कहलाती है, सहभाज्य। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका सार गुणनखंड एक होता है क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका सार गुणनखंड एक होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो अपन को यहाँ बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं सहभाज्य है और कौन कौन सी संख्याएं सहभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं पहला सवाल कर रही हूँ, ए वाला 18 और 35। अब हम इनके गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकाल के सार गुणनखंड निकालेंगे। अगर सार गुणनखंड एक आ रहा है तो ये दोनों सहभाज्य, अन्यथा ये दोनों सहभाज्य नहीं है। 18 के गुणनखंड आपको पता है कि 18 को हम लिख सकते हैं 1 × 18। 18 में 2 का भाग जाता है तो 2 नाम 18, 3 का जाता है तो 3 छिंग 18, 3 के बाद 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 6 तिया 18। ठीक है, तो 4 का भी नहीं जाता, 4 चौक 16 होते हैं, 5 का जाता ही नहीं, 6 का, तो ये रिपीट हो गई वापस। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हुए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हम 35 के निकालेंगे। 35 के तो आपको पता है 35 में आपको पता है 1 × 35, 35 में 2 का नहीं जाता भाग, 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 सत्ते 35, 6 का नहीं जाता, फिर 7 का जाता है, 7 पंजे 35। तो ये रिपीट हो गई 5 × 7, 7 × 5। तो 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35। अब इनका हम क्या निकालेंगे, सार गुणनखंड। आपको पता है सार गुणनखंड एक तो एक आ ही रहा है। अब इसमें 2 इसमें नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 9, तो इसका सार गुणनखंड क्या है, 1 है। अतः ये क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सार गुणनखंड 1 है, अतः यह संख्याएं सहभाज्य हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सी वाला 35 और 415। और 415। ठीक है, 35 का करेंगे और 415 के क्या करेंगे, हम यहाँ गुणनखंड करेंगे। तो देखो 35 के गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 35। 35 के बाद आपको पता है 2 का तो होता नहीं है, 3 का भी नहीं जाता इसमें, 4 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 सत्ते 35। फिर क्या आएगा, 7 × 5। तो इसके गुणनखंड 1, 5, 7, 35। 1, 5, 7 और ये 35। अब 415 के करेंगे। देखो 415 के लिए 1 × 415, 2 का नहीं जाता इसमें, 3 का, 4 और 1 5, 5 5 10, अंकों का योग 10 है, अतः 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाता, 5 का देंगे, 5 छठे 40, 5 अट्ठे 40 बच्चे 1, 5 × 3 15। अब देखो इसके अलावा भी और गुणनखंड हो सकते हैं क्या इसके, देखो इसके और गुणनखंड हो या नहीं हो, लेकिन देखो 1 तो हो गया और ये 5 हो गया, तो ये 2 गुणनखंड मिल गए इसमें, 1 के अलावा इसमें 5 भी मिल गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें 1 मिल गया, 5 मिल गए, ये रहा 1
और 5, 1 के अतिरिक्त इसमें 5 भी मिल गया। तो जब केवल 1 ही होता है तब जाके वो सभाज्य होती है। तो इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं 1, 5, 83, 415। इसके और भी हो सकते हैं, देखो देखने में तो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सार गुणनखंड 1 और 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इसके अतः ये संख्याएं सभाज्य नहीं है। 1 के अतिरिक्त अगर और कुछ भी मिल जाता है तो वो कौन सी नहीं होती, सभाज्य नहीं होती। केवल 1 ही होना चाहिए इनमें सार गुणनखंड, तभी जाके वो सभाज्य कहलाएगी, ठीक है। अब है इसका ई वाला 216 और 215। 216 के गुणनखंड करेंगे तो 1 × 216, 2 का जा सकता है भाग कितनी बार, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की 0, 2 अट्ठे 16। 2 के बाद 3 का 6, 7, 8, 9, 3 का भी जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 4 का 4 पंजे 20, बचे 1, 4 चौक 16। 4 के बाद 5 का नहीं जाएगा, 6 का 6 12, 6 तिया 18, 19, 20, 21, छगना का 36। 7 का नहीं जाएगा, 8 का 8 8 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17 18, 19, 20, 21, 8 7 56। 8 के बाद 9 का नहीं जाएगा, इसमें 10 का नहीं जाएगा, 11 का 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9, 11 का नहीं जाएगा, 12 का 12 एकम 12, 12 में 12 अट्ठे 96। 13 का नहीं जाएगा, 14 का 14 एकम 14, 15 16 17 18 19 20 21, 14 का भी नहीं जाएगा, 14 पंजे 70 नहीं जाएगा, 14 का 15 का जाएगा ही नहीं, 16 का 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 16 चौक 64 नहीं जाएगा 16 का भी। 16 के बाद हम डायरेक्ट किसका कर दें, 18 का, 18 × 12, ये रिपीट हो गए। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 216 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4 6 8 12 18 27 36 54, 18 27 36 54 72 108 और 216। अब हम करेंगे 215 के। आपको पता है 215 के लिखेंगे 1 × 215। 1 के बाद इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का 5 6 7 8, 3 का भी नहीं जाता, 4 का जाएगा ही नहीं, 5 का जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15। 5 के बाद इसमें शायद किसी का भी भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 43 का ही जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके 1 5 43 और 215, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रही इनमें, तो इसका HCF क्या होगा, मतलब वही सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या है, 1 के, तो चूंकि ये दोनों संख्याएं सभाज्य है, क्योंकि इनका सार गुणनखंड 1 है, या इनका सार गुणनखंड 1 है, अतः ये दोनों संख्याएं क्या है, सभाज्य है, क्योंकि इनका सार गुणनखंड 1 है। ठीक है, तो आपको इनके सार गुणनखंड निकालने हैं, और सार गुणनखंड अगर 1 आए तभी ये दोनों क्या होंगी, सभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इसके आपको बाकी के बचे हुए सवाल खुद को करने हैं। अब हम करते हैं इसका 6ठा सवाल। एक संख्या 5 और 12 दोनों से
विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, मतलब 5 से भी विभाज्य है वो संख्या और 12 से भी संख्या विभाज्य है। मान लो x है जो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? ठीक है, तो अपन को ऐसी संख्या बतानी है जो इन दोनों संख्या से क्या हो, विभाज्य हो। तो आपको पता है इन दोनों का अगर हम गुणनफल कर ले 12 पंजे 60, तो 60 ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो देखो 5 के बारे में भी 60 आते हैं और 12 के बारे में भी क्या आते हैं, 60। तो एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य, मतलब ये 60 ऐसी संख्या है जो 5 को भी विभाजित कर देती है और 12 को भी विभाजित कर देती है। किस अन्य संख्या से ये संख्या सदैव विभाजित होगी? अन्य संख्या से यह संख्या, तो 60 ऐसी संख्या है जो सदैव क्या होगी, इन संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो आप लिख देना 60 ऐसी संख्या है जो यह संख्या सदैव विभाजित होगी। ठीक है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, मतलब एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो आपको पता है कि अगर हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे, जो भी गुणनखंड निकलते हैं वो 12 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो आपको इसके 12 के जो गुणनखंड है वो निकालने हैं। 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 2 के बाद 3 का भी भाग जाता है, इसमें 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो आपको एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो ये सभी संख्या ऐसी है जो किसको विभाज्य कर देगी, 12 को विभाजित कर देगी। ठीक है, ये आपके 3.4 कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे कल 3.5। धन्यवाद।